सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं क्लास 12 के वो हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में क्लास 1 हमने शुरू किया था और उसमें हमने टॉपिक 2 देखा था। टॉपिक 1 के कोई क्वेश्चन नहीं थे, टॉपिक 2 हेनरीज लॉ के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम टॉपिक 3 करेंगे। टॉपिक 3 हमारा रॉल्स लॉ है। इसमें फिर से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे 2024 में। तो 2024 में 5 सेट्स थे, एक सेट के 3 सबसेट, तो ऐसे 15 सेट्स या 15 पेपर्स थे। तो उसमें टोटल 29 क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने एक बार पीडीएफ में देखा था कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो 29 क्वेश्चंस में हमने कुछ क्वेश्चंस हेनरी लॉ के देखे थे, वो 5 मार्क्स के आते हैं। तो 5 मार्क्स में से एक पार्ट रहता है हेनरीज लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ के 1 मार्क या 2 मार्क के आते हैं। उसी तरह रॉल्स लॉ भी 1 मार्क या 2 मार्क का आता है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन रहता है इसका, ठीक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए थे और एसरेशन रीजन के कुछ क्वेश्चंस थे। एक पेपर में मतलब आपके 70 मार्क्स में इसका वेटेज 7 मार्क्स का होता है। तो उसमें से जनरली जो रॉल्स लॉ के क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं या एसरेशन रीजन या 2 मार्क्स में, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं इसमें। तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें जैसे थ्योरी होता है और न्यूमेरिकल होता है। तो थ्योरी में कैसे क्वेश्चंस आए, तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन तो डायरेक्ट आया था एक पेपर में, डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। फिर आपको रीजन देना है। एसरेशन रीजन क्वेश्चंस में रीजन आए थे कि आइडियल सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है, तो जैसे ए एक सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, तो ए बी इंटरेक्शन क्या पहले ए और बी के सेम होता है या फिर अलग होता है। वैसे रीजंस हमने देखे थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जनरली उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल वी मिक्स, डेल एच मिक्स, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स इनके आपको ध्यान रखना है। उसी तरह नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी डेफिनेशन, रीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो स्पेसिफिकली पूछे नहीं गए थे, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन ये इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल और रीजन, इथेनॉल वाटर मिक्सचर जो 2023 में भी आया है, ठीक है, वो वाला डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स और रीजन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कुछ वीडियोस के मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। जैसे इसमें एक था नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, वो तो 2003 में जो 2 मार्क्स का आया था, वो एक पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन था और एक पेपर में हल्का सा उसमें एडिशन पूछा गया था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा होगा। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा। जब हम पीवाईक्यूज कर रहे थे तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। न्यूमेरिकल का भी जो एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन 2024 में आया था, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो कुछ वीडियोस के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अगर चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब यहाँ पर जैसे मिनिमम बॉइलिंग तो निगेटिव है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं मिनिमम मतलब कम, तो मिनिमम में निगेटिव डिविएशन होगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब मैक्सिमम ज्यादा, तो पॉजिटिव डिविएशन। लेकिन ये गलत है। हमने देखा था कि ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऐसे हम लोग नहीं डायरेक्ट कर सकते, हमें इसको ध्यान रखना होगा। जो मिनिमम बॉइलिंग है वो आपका पॉजिटिव डिविएशन होता है, और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है, निगेटिव डिविएशन होता है। ऐसा क्यों, तो हमने इसको समझा भी था। और यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी है, ठीक है, जैसे ये एनसीईआरटी का मैंने ये चैप्टर अलग किया है, तो इसमें जो रॉल्स लॉ है, ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका जैसे ये मिसलेन मतलब रैशनलाइज नहीं है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, तो यूनिट 1 हो जाएगा रैशनलाइज में, बाकी सेम है। तो इसमें जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है, और उसके बाद आपका है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इस टॉपिक में आपका रॉल्स लॉ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो उसके बाद स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं गया इस बार। और उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। फिर इनका वेरिएशन आपको देखना है, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी है, तो जैसे एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पूछा गया ग्राफ, पर फिर भी आप ये सब ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग इस जो सीरीज है एक तरह से ये, तो इसमें अभी हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली 2024 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमने प्रीवियस ईयर्स में बाकी क्वेश्चंस देखे थे कैसे आए थे, और जैसे ग्राफ वगैरह का क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2024 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो उसके बाद आपका टॉपिक आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी में अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको टॉपिक 3 में ही रखा है, ठीक है। अब इसमें जो आइडियल सॉल्यूशन का जो आपका पैराग्राफ है, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। बाकी जब आप सैम्पल पेपर्स, और मैं भी कोशिश करूंगा, जैसे हमारा एग्जाम 27 फरवरी को है, तो जब ऐसे इंडिविजुअली मैं 2024 के
क्लासेस पूरे कर दूंगा तो फिर मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 के लिए वो हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए करेंगे। उसके बाद आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके ग्राफ्स आप देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल्स है निगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन के लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग अभी PDF में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग। तो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग, पॉजिटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग। अब ऐसा होता क्यों है, तो हमने एक बार हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि बॉइलिंग के लिए क्या होता है, बॉइलिंग के लिए क्या होता है, वेपर्स क्या होते हैं, वेपर फेज में जाते हैं जब बॉयल होता है, ठीक है। तो अगर मिनिमम बॉइलिंग है, मतलब कम टेम्परेचर में ही वो बॉयल हो गया, मतलब वेपर्स जल्दी जल्दी सॉल्यूशन फेज से वेपर फेज में चले गए। तो ऐसा कब होगा, जब सॉल्यूशन के बॉन्ड्स क्या होंगे, वीक होंगे, तो उनको तोड़ना आसान होगा, तो वो जल्दी से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जब वीक इंटरेक्शन बनता है सॉल्यूशन का, तो पॉजिटिव डिविएशन होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, वीक होता है, तो पॉजिटिव डिविएशन होता है। तो वेपर पहले से थोड़े बहुत वेपर फेज में रहेंगे, तो थोड़ा ही सा बस हम टेम्परेचर देंगे तो सारे ATM मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर, और वो आपका वेपर फेज में चले जाएंगे और अब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपका पॉजिटिव डिविएशन होता है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग में निगेटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन में क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है आपका, मतलब AB इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB इंटरेक्शन, तो वो सॉल्यूशन फेज में रहना चाहेंगे, वो वेपर फेज में नहीं जाना चाहेंगे। और अगर वो वेपर फेज में नहीं जाना चाहेंगे तो फिर बॉइलिंग कैसे होगा, बॉइलिंग के लिए तो आपका वेपर फेज में वो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निगेटिव डिविएशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और फिर आपका फिर वो बॉइलिंग होगा वेपर फेज में, फिर वो जाएंगे बॉइलिंग के बाद, है ना। तो यहाँ पर इसलिए आपका मैक्सिमम बॉइलिंग होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव डेविएशन वो बॉइलिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट, और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए थे, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम PDF में क्या करते हैं, एक बार थ्योरी देख लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने दिया है इसका एक्चुअल क्या क्वेश्चंस हैं, और उसके कुछ आंसर्स और कुछ लिंक इन डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस भी मैंने उसमें दे दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। तो एक बार हम लोग थ्योरी अब PDF में देखते हैं, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे बोर्ड में, PDF में, फिर हम लोग इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो अब हम लोग एक बार PDF में टॉपिक 3 जो हमारा रॉल्स लॉ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था रॉल्स लॉ में, वो आया था द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, 1 मार्क का है, टॉपिक 3 रॉल्स लॉ। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक आपको पॉजिटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन, इन पांचों के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बारे में रीज़न भी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब निगेटिव डिविएशन, ओके। तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसके बाद आप रीज़न देना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिंस दे शो निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो उनका मैक्सिमम बॉइलिंग हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक आपका क्वेश्चन आया था एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन, ये क्या था। तो आप देखिएगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपके उसके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल और रीज़न कि वो आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल क्यों है, वो इंपॉर्टेंट है। एसर्शन रीज़न में एसर्शन है डेल एच मिक्स फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इज़ नॉट इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच मिक्स इक्वल टू 0 होता है, तो एसर्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। रीज़न AB इंटरेक्शंस इन एन आइडियल सॉल्यूशन आर सेम एज बिटवीन A एंड AB, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके इंटरेक्शन सिमिलर या सेम होते हैं, इसलिए क्या होता है डेल एच मिक्स 0, डेल वी मिक्स 0। तो रीज़न इज करेक्ट, एसर्शन इज रॉन्ग। ये आपका D ऑप्शन होता है। क्वेश्चन पेपर में पहले आपको दिया रहेगा चारों ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन D। तो आप पूरा लिखिएगा, एसर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, इतना सफिशियंट है, ठीक है। और आप इसके बारे में कुछ और लिख सकते हैं, जैसे डेल एच मिक्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन इज 0, सो एसर्शन इज रॉन्ग। तो ऐसे करके अगर आपको थोड़ा लिखना है लैंग्वेज में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने इतना ही लिखा है 1 मार्क के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
मतलब एक तीसरा क्वेश्चन है इसका, जो 29 क्वेश्चन है सीरियल वाइज जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे उसी के अनुसार मैं इसको लिख रहा हूँ। एन एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज़ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन, तो यहाँ पर क्या होगा, सैचुरेटेड होगा वो, या पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, नेगेटिव या नो डिविएशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम है आइदर ऑफ देम, ठीक है। टू लिक्विड से जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये क्या करता है, पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, तो शोज पॉजिटिव डिविएशन। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से आपको देखना है, मैक्सिमम तो निगेटिव, मिनिमम तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम होगा दोनों लिक्विड के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का, तो मिनिमम तो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। An azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it shows positive deviation from Raoult's law। तो आप ये पूरा लिख दीजिएगा और यहाँ पर ऑप्शन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विद 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया, तो सबसे पहले तो वो निगेटिव डिविएशन शो करेगा, मतलब जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। नेगेटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, वो और अच्छे से बॉन्ड हो जाएंगे दोनों, तो और सामने आएंगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे 50 ml और 10 ml, अगर ऐसे सिंपल अगर हम लोग देखें तो 60 ml होना चाहिए वॉल्यूम, लेकिन क्योंकि निगेटिव डिविएशन हो जाता है, ठीक है, मतलब वो दोनों क्या करते हैं, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डेल्वी मिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब 60 ml से जो आपका टोटल वॉल्यूम होगा फाइनल वॉल्यूम में कम हो जाएगा, तो डेल्वी मिक्स आपका लेस देन 0 हो जाएगा, तो लेस देन 60 ml। बहुत ही आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ के आप ये सब क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है, कंसेप्चुअल है 1 मार्क के, तो ध्यान रखिएगा। तो आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विथ 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस देन 60 ml। ऐसे ही यार क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया था तो मैंने वो लिख दिया, और यहाँ पर मैंने एक रीज़न भी लिख दिया, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम लोग, एसर्शन रीजन है, डेल्वी मिक्स एंड डेल एच मिक्स एंड डेल्वी मिक्स आर 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये गलत है, नॉन आइडियल के लिए क्या होता है, 0 नहीं होता है। रीज़न क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर नॉट द सेम एज प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस एंड प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये सही है बिल्कुल, तो फिर से रीज़न सही, एसर्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, डेल एच मिक्स एंड डेल वी मिक्स आर नॉट 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं, डेल एच मिक्स एंड डेल वी मिक्स आर 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, डेफिनेशन ये भी सही है, लेकिन ये इससे कनेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डेल एच मिक्स और डेल वी मिक्स का रीज़न क्या है, तो वो इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन जो है वो क्या होता है, सिमिलर होता है ए और बी इंटरेक्शन के, लेकिन एसर्शन और रीज़न एक फैक्ट दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है आपको, तो दोनों सही हैं, लेकिन ये इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होता है, बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट या ट्रू, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन मतलब और है, इंटरनल चॉइस है आपके पास, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर, गिव रीजन। यहाँ तक तो आपका प्रीवियस ईयर 2023 में भी था, पिछले साल। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय दिस डिविएशन, ये इसमें जोड़ा गया इस साल, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या फॉर्म होगा ये भी आपको बताना है, 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन टॉपिक 4 में हम लोग देखेंगे, पर इन दोनों में से एक करना था तो आप बी भी कर सकते हैं या फिर आप ए कर सकते हैं, अभी हम लोग बी डिस्कस करेंगे। तो द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इन इथेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो एसीटोन जब ऐड होता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन गेट इन बिटवीन इथेनॉल दस ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और जो नया इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ इथेनॉल। द रिजल्टिंग इंटरेक्शंस फॉर्म्ड अ वीकर, दस द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। अब एक और इसमें क्वेश्चन क्या था, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं आपको मिस करें, बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आप प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा समय है ना।
तो व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय दैट डिविएशन। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमें देखना है, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म बाय द पॉजिटिव डिविएशन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो दैट मिक्सचर है बाय दैट डिविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म बाय दैट डिविएशन, दैट मतलब यहाँ पर हमें पता है पॉजिटिव का बोल रहा है, तो मैंने पूरा ऐसे लिख दिया, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म बाय द पॉजिटिव डिविएशन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लैंग्वेज का ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास समय है, 2 महीने हैं लगभग। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लैंग्वेज देखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि हमें मेंस और एडवांस की तरह डायरेक्ट एमसीक्यू करना नहीं है, हमें लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब 2023 में 2 मार्क्स का एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। यहाँ आप देखिएगा इथेनॉल और एसीटोन के बारे में ही पूछा गया। ठीक है, गिव रीजन, पर इतना ही पूछा गया था पिछले साल, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर है, यही है लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे बी नंबर, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला पार्ट जो था आपका वो आपका रॉल्स लॉ से था, तो मैंने सिर्फ उस पार्ट को उठाया। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 75 mmHg एंड 25 mmHg रेस्पेक्टिवली। If A and B are mixed such that mole fraction of A in the mixture is 0.4, then calculate the mole fraction of B। तो अब हम लोग एक बार चलते हैं बोर्ड पर। बोर्ड पे पहले मैं आपको इसको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन में रीड करके गिवन जो है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम लोग बोर्ड में शॉर्ट में समझेंगे और फिर वापस पीडीएफ में आके हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टेप वाइज करेंगे। तो अब हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने थ्योरी में देखा कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, एमसीक्यूज आए थे हमारे पास और असर्शन रीजन थे 1 मार्क के। ठीक है, तो जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, और 5 मार्क्स में जैसे पार्ट में क्वेश्चन आया तो वैसे भी आ सकते थे, जैसे हेनरीज लॉ के केस में हमने देखा था। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हमारे पास है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वेपर प्रेशर ए और बी का दिया है 75 mmHg एंड 25 mmHg रेस्पेक्टिवली। मतलब ए का कितना है 75 mmHg, तो पी नॉट है ना, प्योर है यहाँ पर, और बी का कितना है 25 mmHg, तो पी नॉट भी हमारा कितना हो गया 25 mmHg। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, तो उसके बाद क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड such that the mole fraction of A in the mixture is 0.4। तो A का मोल फ्रैक्शन 0.4 दिया। मिक्सचर में 2 फेज होता है, वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज या मिक्सचर फेज। उसको लिक्विड फेज भी हम लोग कह सकते हैं, पर जनरली हम लोग सॉल्यूशन फेज मान लेते हैं और वेपर फेज मान लेते हैं। ठीक है, आप कहीं पर लिक्विड फेज भी देखिएगा। तो इफ A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture phase, मतलब यहाँ सॉल्यूशन फेज में 0.4 है, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो देखिए यहाँ पर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बोला गया है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इसको हम लोग जनरली वाई बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब आप इन टेक्स्ट में देखिएगा तो शायद 1.5 क्वेश्चन नंबर है, मैंने पीडीएफ में लिख दिया। तो 1.5 इन टेक्स्ट में आपका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपको वहाँ पर फाइंड करना है। और अगर आप इसमें भी देखिएगा तो मोल फ्रैक्शन ही आपको फाइंड करना है वेपर फेज में। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन नहीं पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब और भी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी, और वो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया था, तो वो सिमिलर था इंटेक्स्ट क्वेश्चन जैसा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है वो इंटेक्स्ट में जो दिया है वेपर फेज के लिए, वो इंपॉर्टेंट है और उसी का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। 2013 में जो सिमिलर क्वेश्चन था वो भी उस तरह था, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो दिया है लिंक, तो आप वहाँ पर चाहे तो एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख, तो यहाँ पर हमें वेपर फेज में निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। तो जो बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा पीबी, वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टाइम्स पी टोटल, बस हमें इतना देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका पी टोटल बाय पी बी। ठीक है,
तो जितना मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में उसी के प्रपोर्शन में यहाँ पर बी एक्सर्ट करेगा प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे बी के तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बस क्या करना है, पी टोटल देख लेना है एक बार और पी भी देख लेना है। तो पी टोटल हम लोग क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पी ए प्लस पी बी, ओके, और यहाँ पर आपका पी बी हो गया, है ना। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं जैसे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे यहाँ तो मैंने डायरेक्ट यहाँ में सॉल्व कर रहा हूँ समझाने के लिए, और जब हम लोग पीडीएफ में देखेंगे तो मैंने उसको स्टेप वाइज लिखा है, ठीक है, अलग अलग सॉल्व किया। पीए क्या होता है रॉल्स लॉ से, तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो पी नॉट ए एक्स से, ठीक है। तो यहाँ से आपका पीए क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से प्लस पीबी, पीबी क्या हो जाएगा उसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो पी नॉट बी एक्स बी, तो ये आपका हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी बी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें वाई बी निकालना है, वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी बी, तो वाई बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पी नॉट ए हमारे पास गिवन है, यहाँ से पी नॉट भी गिवन है, आप लिख दीजिएगा गिवन से, ओके। एक्स से हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, और हमें पी बी यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, पी बी बराबर कितना है, पी ए बराबर इतना, तो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, तो ये पी नॉट बी भी हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास देख सकते हैं सिर्फ एक्स बी और एक्स बी, क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक वाई बी वेरिएबल है, एक एक्स बी वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल रहना चाहिए। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो ये तो वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं एक्स बी की, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है, तो आपका एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। अगर एक्स ए आपका 0.4 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा 0.6, तो यहाँ से हमें एक्स बी की वैल्यू भी मिल गई। तो एक इक्वेशन और एक वेरिएबल यही है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, तो जब सॉल्व करिएगा आपका तो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है, MMHG, ओके। तो वाई बी आपको मिल जाएगा। अगर वाई ए भी पूछा जाता जैसे 2013 में पूछा गया है और आप इंटेक्स्ट में भी देखेगा ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसी तरह बाइनरी मिक्सचर है, तो वेपर फेज में भी वाई ए प्लस वाई बी 1, तो वहाँ से आप वाई ए निकाल सकते। तो ये हमारा रॉल्स लॉ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पीडीएफ में देखेंगे ये क्वेश्चन एक बार स्टेप वाइज, फिर अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक 4 शुरू करेंगे, और टॉपिक 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 29 क्वेश्चंस पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो इसी के आए हैं, और उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग जैसे टॉपिक 2 हमने एक क्लास में कर लिया, 2024 के क्वेश्चन, टॉपिक 3 हमने इस क्लास में कर लिया, लेकिन टॉपिक 4 के हैं हम लोग कुछ क्लासेस लेंगे, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक 5 करेंगे, और फिर हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़ेंगे, और धीरे धीरे अपने क्लास 12 CBSE केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो हमने बोर्ड में देखा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये एक पार्ट था। तो यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ पर मैंने पूरा लिखा है पी नॉट ए इतना, उसी तरह मैंने पूरा लिखा है पी नॉट बी बराबर इतना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है मिक्सचर में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूशन फेज में होता है एक वेपर फेज में, तो सॉल्यूशन फेज या मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया, उसको एक्स से डिनोट करते हैं, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को वाई से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा 0.4 हो गया। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज वाई बी। तो अब बाइनरी सॉल्यूशन ए और बी, ठीक है, तो पहले हम एक्स बी निकाल लेंगे, पी टोटल निकालेंगे, फिर हम लोग ऐसे स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए और बी के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अब यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू गिवन, तो ये सब आप लिखेगा फ्रॉम गिवन फ्रॉम 1, क्योंकि तभी आप इक्वेशन या गिवन लिखें। तो एक्स बी बराबर इतना हो गया इक्वेशन 1। अब रॉल्स लॉ से हम लोग क्या करेंगे, पहले पी ए और पी बी निकालेंगे, उसके बाद पी टोटल। तो पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, हम लोग दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व कर लिए। गिवन से हमने ये वैल्यू ले ली, और यहाँ पर गिवन से लिया 25 और 0.6 हमने 1 से लिया, तो यहाँ मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद पी ए हमारा क्या है 30 mmHg, और पी बी हमारा कितना है 15 mmHg, इसको मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लिया। अब पी टोटल जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ पी टोटल लिखा है, यहाँ पर मैंने रीज़न नहीं लिखा है। NCERT में दिया हुआ है, आप यहाँ रीज़न लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का इतना, ठीक है। तो पी टोटल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, तो इतना आपका हो गया 45 mmHg फ्रॉम 2 और 3, इसके इक्वेशन 4 मान लिया।
अब बस जो हमारा वेपर प्रेशर होता है जैसे बी के लिए, तो बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन पी टोटल इंटू पी टोटल, तो वाई बी आर आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ओवर राइटिंग और कट हम लोग ना करें, जितना कम उतना अच्छा। तो आप कंसंट्रेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बोर्ड टाइप सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट मेंस या एडवांस जैसा सॉल्व नहीं करिएगा, स्टेप वाइज करिएगा। आपके पास जो बुक या रिसोर्सेज होंगे आप उससे चेक करिएगा और फिर अपनी गलती को मार्क करिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए बोर्ड में आप कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पर आपका 0.33 आंसर आ जाएगा 1/3, तो आप 1/3 भी रख सकते हैं, पर आप जनरली फ्रैक्शन डेसिमल में इसको चेंज कर दीजिएगा। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज 0.33। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, 2 मार्क्स का है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 1.5 में, ये क्या था, रैशनलाइज। ठीक है, तो रैशनलाइज में 1.5 है और शायद अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें 2.5 होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 है सॉल्यूशंस। ठीक है, और 2013 में एक सिमिलर क्वेश्चन आया था इस इंटेक्स जैसा, और ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप स्टडी कर लीजिएगा तो ये उसी का एक पार्ट है, ये क्वेश्चन एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 2013 में क्वेश्चन आया था, उसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया, PYQs में हमने इसको देखा है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, यहाँ पर आपका फिर से डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये थ्योरी क्वेश्चन है। तो जैसे हमने इसके पहले जो हमने देखा था, पहली बार जब हम लोग इस वीडियो में जब पहली बार हम थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करते बोर्ड में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आया था फिर से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, और उसमें से एक पार्ट था डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन 1 मार्क का, जो टॉपिक 3 से था। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख दीजिएगा, पूछा नहीं पर फिर भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसका सिमिलर क्वेश्चन आया था लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा गया था। ठीक है, 2013-12 में था, तो आप देख सकते हैं PYQs जो हमने डिस्कस किए थे उसके बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन और कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, पर एग्जैक्ट कम सिमिलर बहुत है, क्योंकि हमारे पास सेम चैप्टर है और PYQs में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए उन सभी टॉपिक्स में से, और 2024 में भी है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया। अब यहाँ पर फिर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का एक पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 2023, सेम क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जो हमने इसी वीडियो में देखा है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन 2023 2 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 21B मतलब यहीं पर हमने देखा है, हमने शुरू में इसी को देखा था क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर गिव रीज़न तक ही क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो 2023 में ऐसे ही आया था, यही आया था सेम। तो इस वीडियो में हमने अपना टॉपिक 3 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक नंबर 4 करेंगे, और टॉपिक 4 में हम लोग कुछ क्लासेस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो 29 क्वेश्चन आए सारे 15 पेपर्स में से, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो टॉपिक 4 से हैं। तो टॉपिक 4 में हम लोग कुछ क्लास लेंगे, अच्छे से उसको देखेंगे। उसके बाद टॉपिक 5, उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे ही करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इसको पूरा करेंगे और केमिस्ट्री क्लास 12 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे।